आपने देख ली होगी उनकी नहीं अभी? जी मैंने देख ली है। कंगना आपने नहीं देखी? मैंने चोरी छुपे देख ली फिल्म। ये अपने आप चले गए अकेले अकेले चला गया। अच्छा। और मैं एकदम पैनिक में आ गई। मैंने सबसे पहले इनको फोन किया, मैंने कहा यार तुम बड़े तेज निकले, खुद ही पहुंच गए फिल्म देखने। तो कहते मेरे पापा की स्क्रीनिंग थी तो मैं वहां पे चला गया था। एक्चुअली ये मेरे बिना जयपुर और जम्मू हुआ ही तो मैं पिक्चर देखा है। आप लोगों ने अकेले अकेले क्या क्या कर दिया? हम सब हम ये पहली बार हम साथ में आए हैं। बहुत अच्छी बात। पहले हम आपस में इन्हें कम से कम गाड़ी तो दी है। आप मैं तो रिक्शा में आया हूँ। उन्होंने कहा आजकल की गाड़ियाँ यूज करना अलाउड नहीं है, यू हैव टू स्टिक टू द थीम ऑफ द फिल्म। आजकल ऐसा हो गया है कि फिल्मों प्रमोट कर रहे हो तो वेरी लिटरली वैसे ही रहो। तो मुझे बोला अभी गाड़ी का जो सारा बजट था वो तो कंगना ले गई, तो तुम भाई पहुंच जाओ किसी तरह अपने आप। बाकी लोग भी ऐसी बातें होंगी। एक्चुअली ये कैसा ट्रेंड बन गया ना कि जैसी फिल्म में आपका कैरेक्टर है वैसे ही आप उसको प्रमोट करो, वैसे ही बन के। अब कंगना तो उसमें घोड़े पे आती हंटर लेके, तो मतलब कंगना पूरी मुंबई में घोड़ा लेके हंटर लेके घूमती। जैसे मेरी अगली फिल्म में मैंने ऑलरेडी एक हाथी बुक कर लिया है। अच्छा। पद्मावती में मैं प्रमोट करने हाथी पे जाऊंगा। वाह, आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इतनी इंटेलिजेंट हैं और इतनी भरोसेमंद एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री की। आपकी फिल्म का लोगों को इंतजार रहता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? आपके विचार विमर्श जानना चाहेंगे। मेरा विचार यही है कि कोई भी इंसान अगर किसी भी लड़के से प्यार करेगा तो उसको बेवकूफ तो होना ही पड़ेगा। अपनी पूरी समझदारी में कौन ऐसी खाई में गिर जाए। तो मतलब अब आपने डिसाइड किया आप लड़कियों से प्यार करेंगी? ऑप्शन क्या है आपके पास? किसी बेवकूफ लड़के को आपको अपना दिल देना ही पड़ेगा। नहीं, खुद ही बेवकूफ बन जाओ, दिमाग ही बंद कर दो, अपना स्विच ऑफ कर दो और फिर आसानी से प्यार में पड़ जाओ, क्योंकि फिर दो बेवकूफों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिल्म में जब आप घोड़े पे हंटर लेके आती है ना, बहुत अच्छी लग रही है। रियल लाइफ में कभी आपने किसी के पीछे भागी हंटर लेके, या गुस्सा आया हो किसी के पीछे से, हुआ कभी? नहीं, हंटर तो मेरे पास इससे पहले था नहीं, लेकिन अब मैंने ले लिया है। आपने प्रोड्यूसर से वो भी ले लिया आपने? हाँ, वो आपने क्या क्या लिया फिल्म में से? सामान कौन कौन सा रखा है पहले आपने? इन्फॉर्मेशन दे एक दीजिए। तो गाड़ी मुझे ले लिया आपने, वो हंटर जो ले लिया। मास्क है वो, अच्छा, हैट। घोड़ा वापस कर दिया क्या आपके नहीं, पास? घोड़ा मुझसे ले लिया उन्होंने अभी के लिए। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि यार घोड़ा दे दो। तो मास्क और हैट और हंटर मैंने अपने लिए रख लिया है। कंगना, आपको सच्ची में हंटर दे दे भारत सरकार, हाँ जी। कहे जिसको दिल करना है मारो, आप किस पे चलाना चाहेंगी हंटर? वैसे देखिए, हंटर जो हमारी फिल्म में जो यूज़ किया हुआ है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो काफ़ी वो प्यार से ही जुड़ा हुआ है। कोई एक ऐसे जो हमारे रूसी का कैरेक्टर है उसने उसको वो इमेज दी है फिल्मों में, तो उनका डार्क लव है। कहीं ना कहीं वो एक लवर के कॉन्टेक्स्ट में ही है। अब किस तरह का डार्क लव है वो कपिल जी समझ सकते हैं। उनके वो होंठों पे हल्की हल्की सी स्माइल जो है वो ब्रेक अभी पूरी हो गई है वो। और जो उनका नवाब के साथ में लव है वो कोई हंटर नहीं है। नहीं, वो सूफी लव है जो आपसे जो है आपका सबसे बेहतरीन एज ए लवर जो है वो साइड निकाल के लाता है। लेकिन वो डार्क लव जो है जी, जो जूलिया जो है वो नवाब से बड़ी कश्मकश में रहती है। ओके। तो वो रूसी जूलिया पे हंटर चलाता है और जूलिया नवाब पे। एक्सक्यूज मी, मैं आर्मी ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ फिल्म के अंदर, तुमने कहीं मेरे ऊपर हंटर नहीं चलाया फिल्म के अंदर यार। I'm talking about in terms of the pain. कंसेप्चुअली हाँ, ये थीमेटिक थॉट है, इसको लिटरली ना लिया जाए। अरे शायद आपकी, मैंने सुना है फेवरेट एक्ट्रेस जो है जूलिया रॉबर्ट्स है, ऐसे? अच्छा। हाँ, सुना है मैंने। सही सुना होगा आपने। हो सकता है न्यूज़ वो भी गलत भी हो, आजकल डिजिटल पे बड़ी अजीब अजीब न्यूज़ आती हैं। हाँ, बट बहुत अच्छी एक्ट्रेस है जूलिया रॉबर्ट्स, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस तो है। मुझे शायद लगा, मैंने कहा शायद आपको इतनी अच्छी लगती है कि आपने बोला होगा। मैं बहुत director को कि पोजेसिव कि please- मतलब आपने नाम कैसे लिया, ऐसा फीलिंग आई मुझे। अच्छा, बहुत पसंद करता हूँ यू लाइक? जूलिया रॉबर्ट्स। वैसे है कौन? मुझे कंफ्यूजन होती है, 2-3 एक्ट्रेस हैं उनमें। मैं इंग्लिश फिल्में बहुत कम देखता हूँ, मतलब मेरे परमात्मा ने अलाउ नहीं किया। क्यों फ़ायदा देख के जब समझ ही नहीं आनी, तो इसलिए मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ। हाँ जी, फॉरवर्ड किया जाए जब बात बनी नहीं कोई तो। इंसान के जीवन में ना दो बहुत बड़े पड़ाव आते हैं जी। एक दिन जिस दिन उसका बाप जाता है, और दूसरे दिन जिस दिन वो खुद बाप बनता है। ये ऐसे पड़ाव हैं, इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। शायद एक बात बताओ जी। जैसे कभी मीरा का घूमने का मन हो जी या शॉपिंग करने का, जी, तो आपने एक्टर होने का फायदा उठाया कि अरे मैं तो बीमार हूं, तो बीमार होने की एक्टिंग की हो? हाँ, कई बार मैं ऐसा वाली एक्टिंग नहीं करता हूँ, टेंशन मत लीजिए। मैं वो तो कहेंगे इतने फिट है आपकी, ये कौन सी बीमारी हो गई आपको? तो मतलब एक्टिंग करते कभी कभी करनी पड़ती है। हाँ, कभी मतलब एक एक्टर को
मतलब सहायता मिलती है जी इस जी, एक्टर होने का शादी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ओके, आप कई बार एक्टिंग करके अपने आप को बचा सकते हैं। पर आज के बाद नहीं बचा पाएंगे क्योंकि अब आपने रिवील कर दिया। नहीं, वो तो मैं शो देखने ही नहीं दूंगा मीरा को। ये जो कंगना ने जो शुरुआत की थी इस शो की, मेरे को सेंसर करना पड़ेगा। हम उनको YouTube लिंक भेज देंगे, ये तो हम दिखा के रहेंगे भाई साहब। फिर कुछ एक्टिंग इतनी करनी ईमानदारी पड़ेगी। की क्या जरूरत थी? शाहिद की वाइफ बहुत प्यारी है। शाहिद भाई, ऐसा कभी होता है जब आप शूटिंग पे जाते हैं जी। तो एक आम बीवी की तरह, गृहिणी की जी। तरह वो टिफिन भेजती है कि आप घर का राशन बचाते हो, आप सेट पे खाते हो? नहीं, मेरी वाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी कुक हैं। अच्छा। लेकिन वो रोज कुकिंग मेरे एक बॉय से कराती हैं घर पे। उनका नाम शिव कुमार है, जिन्होंने 10 साल से मुझे जेल का खाना खिलाया है। जेल का खाना? जी। उनके खाने में ना नमक होता है ना टेस्ट होता है। वो चाहे 7-8 तरह की सब्जियां बनाए, सबका टेस्ट सेम होता है। लेकिन वो खाना मुझे उन्हीं का खिलवाती हैं, और 2-3 महीने में कभी अगर उनका मूड हुआ तो वो खाना बनाती हैं, और बहुत ही अच्छा लेकिन खाना बनाती हैं वो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी फिटनेस का राज भी यही है कि आप अच्छा खाना खाते हैं। जब आप और मीरा की शादी तय होने वाली थी, तो जैसे नॉर्मल पेरेंट्स कहते हैं कि आप बातचीत कर लीजिए आपस में, तो नॉर्मली 10-15 मिनट में लड़का लड़की आ जाते हैं, हाँ या ना जो भी है। आप सुने 7 घंटे तक बैठे रहे थे। जी। क्या नोटबंदी पे चर्चा कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? इतना मतलब लंबा कैसे चला आपका वो? जी, एक्चुअली हम दोनों के बीच में उम्र का काफ़ी फ़र्क था, और मैं बॉम्बे से था, मैं एक्टर था, वो दिल्ली से अभी कॉलेज से पास हुई थी। तो शायद हमारा एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि हम 15-20 मिनट से ज़्यादा कुछ बात कर पाएंगे। अच्छा। बट जब एक बार बात शुरू हुई तो बात चलती रही। इनफैक्ट हम एक दोस्त के घर पे थे, और उनके एक बुजुर्ग से रिलेटिव वो वहाँ पे रह रहे थे। अच्छा। तो वो बार बार आके वहाँ आके हमारे साथ बैठ जाते थे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता तो हो क्या रहा है, और देन सो व्हाट इज़ हैपनिंग। और मैं और मीरा दोनों रुक जाते थे। फिर वो जिनके फ्रेंड के यहाँ गए थे वो आते थे, अंकल आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए। तो ऐसे 4 बार वो बुजुर्ग ने, अंकल ने 3-4 घंटे तो उन्होंने खा लिए होंगे। उनको 4 घंटे बाद उन्होंने पूछा भी, जब उनको बताया गया कि भाई ये लड़का लड़की एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला 4 घंटे में उन्होंने डिसाइड नहीं किया अभी तक। रंगून का एक शेड्यूल मेरे ख्याल अरुणाचल प्रदेश में हाँ जी, हाँ जी। बहुत खूबसूरत जगह है, पर ऐसे हमने सुना है कि काफ़ी परेशानियां आई आपको वहाँ पे। नहीं, परेशानियाँ कुछ नहीं थी। हम लोग वहाँ पे गए थे तो नेचुरल सी चीज़ है कि हम लोगों को एक ऐसे जंगलों में शूट करना था। जो 2 किरदार हैं वो जंगल में गुम हो जाते हैं, तो हम लोग बॉर्डर पे ही, बर्मा के बॉर्डर पे ही जो है शूट, वो फिल्म में भी वैसा ही है, वैसे बॉर्डर पे हम लोगों ने वहाँ जगह पे सिर्फ आर्मी ट्रक्स जाते हैं और सिंपल व्हीकल्स नहीं जाते हैं। तो एकदम हम लोगों को वैसे माहौल चाहिए था, तो हम लोगों को फिर वहाँ पे कैंपिंग करनी पड़ी। इससे पहले जब हैदर की थी तो हम लोग कश्मीर गए थे, और मैंने कश्मीर के लोगों के साथ घुला मिला और उनका प्यार देखा। और इस बार जब अरुणाचल गए, जो अगेन एक ऐसा स्टेट है जिसको शायद ज़्यादातर हिंदुस्तानियों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, देखा नहीं है। बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। इनफैक्ट जब हम लोग शूट करते थे तो बहुत कम लोग हैं वहाँ पे, कम घर दिखाई देते हैं, खाली रोड्स हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं। लेकिन जब भी हम शूटिंग करते थे तो 8,000 10,000 लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते थे। तो दे रियली लव आवर मूवीज़ एंड दे वर वेरी लविंग एंड वेरी सपोर्टिव। ज़रूर मुश्किलें हुई बिकॉज हमने जंगल के अंदर शूट किया, ऐसी जगह पे शूट किया जहाँ पे घर भी नहीं थे, होटल्स नहीं थी, अच्छा। गेस्ट हाउसेस नहीं थे। तो एक वहाँ पे कुछ एक एक कॉलोनी सी थी जहाँ पे डैम बन रहा था वहाँ पे। Okay. तो उसको जो बनाने लोग रह रहे थे वो वहाँ रह रहे थे 3 साल पहले। तो उसको रिफर्बिश करके, मतलब Okay. जो भी ऊपर टूटा फूटा था उसको ठोक ठाक के वहाँ पे जगह बनाई थी ताकि हम लोग वहाँ रह सके। तो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट लोग बहुत खूबसूरत हैं और जगह बहुत ही खूबसूरत है। क्या बात है। तो आपको जो लगता है कि फिल्म स्टार्स जो होते हैं वो हमेशा 5 स्टार फैसिलिटीज़ में ही रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जिस प्रोजेक्ट को आप कर रहे हैं, जिस फिल्म को आप कर रहे हैं, आपको उसको शिद्दत के साथ, दिल के साथ करना है। तो ऐसे भी होता है, जंगलों में भी रहते हैं हमारे फिल्म स्टार्स। तो बहुत एप्रिसिएशन करने वाली चीज़ है, एप्रिशिएट करने वाली बात है।